यस सर। आज हम लोग पोषक तत्व और पोषण पढ़ेंगे ना? यस सर। पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग बताया गया था और आज हम लोग पढ़ेंगे संतुलित आहार। क्या पढ़ेंगे? संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट। देखो बच्चों, संतुलित आहार जो है, बैलेंस डाइट जो है, बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें जो है, इसमें सारे पोषक तत्व इसमें विद्यमान है। संतुलित आहार में सारे पोषक तत्व इसमें विद्यमान है। और संतुलित आहार बैलेंस डाइट जो होता है बच्चों, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, हम लोग चावल खाते हैं, हम लोग गुड़ खाते हैं, हम लोग आलू खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और उसके पश्चात जो है, कार्बोहाइड्रेट के पश्चात जैसे प्रोटीन है, हम लोग दूध पीते हैं, हम लोग दूध पीते हैं। दूध बच्चों, दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, पूरा भोजन कहा जाता है दूध को। दूध कितना आवश्यक है आपके शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए। ये जो प्रोटीन इसमें पाया जाता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है। आपके उम्र में दूध अति आवश्यक बैलेंस डाइट में आता है बच्चों। तो ये प्रोटीन प्रचुर मात्रा में, दाल हमारी है, जितनी दाल है बच्चों, सारे दाल में प्रोटीन पाया जाता है। हमको दाल खूब खाना चाहिए, समझते बच्चों? यस सर। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा, वसा जो होता है बच्चों, जैसे तेल है, जैसे घी है, इनमें वसा पाया जाता है बच्चों, वसा पाया जाता है। वसा में से जो है हमारे शरीर में, जैसे जो चेहरे में जो चमक होती है ना, जो वसा रहता है, चमक होती है, तो वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, खनिज लवण है बच्चों, विटामिन है, जल है, ये सब संतुलित आहार में आते हैं बच्चों। और विटामिन बहुत आवश्यक है। हरी सब्जियां खूब खानी चाहिए, खानी चाहिए ना? यस सर। बच्चों गाजर खानी चाहिए। गाजर से कौन सा इसमें विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए। हाँ, गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से हमें रातों में, अगर हम सो रहे हैं तो ऐसे जाएंगे, उठते उठते दूसरे के चारपाई के पास चले जाएंगे, तो ये रतौंधी रोग इसको कहा जाता है। रतौंधी, रात में औंधी, रात में ना दिखाई देना ना, हंस रही हो, किसी को देखी हो? हाँ, तो रातों में जो नहीं दिखाई देता रतौंधी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से ऐसा होता है बच्चों, विटामिन ए की कमी से, ठीक है? और विटामिन बी, वेरी विटामिन बी तो हमारी जो बड़ी सब्जियां हैं बच्चों, वो खूब खाना चाहिए। विटामिन सी खट्टी लड़कियां खूब विटामिन सी खाती हैं, आंवला पा जाएंगे, खूब खाएंगे। क्यों बच्चों, खाते हो आप लोग? इसमें विटामिन सी पाया जाता है, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में, अमरूद में विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से एस्कार्बिक रोग हो जाता है, जो मसूड़े में सड़न हो जाती है, बदबू आता है। तो विटामिन सी हमें प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए। विटामिन डी, जो हमें सूर्य की रोशनी, कुछ मछलियों के तेल में विटामिन डी पाया जाता है, हड्डियां मजबूत करने के लिए। और इस प्रकार से हमें विटामिन बहुत जरूरी है संतुलित आहार में। तो इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं संतुलित आहार में। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन है एवं जल है। मेरे बच्चों, सारी शरीर की क्रियाएं अगर पानी की, अगर हम उसकी आपूर्ति नहीं करते हैं तो सब बेकार है, सब फेल। पानी बहुत अति आवश्यक तत्व है हमारे शरीर के लिए बच्चों। हमारा ज्यादा 70% हमारा जो शरीर में पानी का भाग है, खूब पानी, शुद्ध पानी पीना चाहिए, हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। और जैसे 15 किलो वेट है तो 1 लीटर पानी आवश्यक है।
लीटर 30 के ऊपर जैसे इसे 15 से करके डिवाइड कर दीजिए। तो जल बहुत आवश्यक चीज है हमारे शरीर के लिए बच्चों। हमें पानी खूब पीना चाहिए। खाना खाने के थोड़ी देर बाद पानी खूब पीना चाहिए मेरे बच्चों। और इसमें देखिए ये है शारीरिक वृद्धि करने वाले, जैसे हम आपको बताए ये प्रोटीन है, जैसे सोयाबीन है, दाल है, ये सब दूध है, अंडा है, ये सारी चीजें जो है ये प्रोटीन है जो शारीरिक आपके उम्र को प्रोटीन बहुत जरूरी है। शारीरिक वृद्धि करता है, विकास करता है कि पोषक तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। और ये है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे हमारे गांव में देखो मजदूर काम करते हैं, छुट्टी के बाद तुरंत गुड़ खाएंगे, 1 लोटा पानी पिएंगे फ्रेश। गुड़ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है बच्चों। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तुरंत थकान दूर हो जाती है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है गुड़ में। गुड़ में क्या मिलता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। तो इसमें हमको खाना चाहिए। गेहूं में मिलता है, गुड़ में देखो गुड़ है, गुड़ में मिलता है। और घी में वसा मिलता है, वसा मिलता है घी में। चावल है ना ये, और ये देखो ये सब कार्बोहाइड्रेट मिलता है मेरे बच्चों। और चीनी है, क्या है? चीनी है बच्चों, चीनी। ये देखिए, ये संतुलित भोजन की मात्रा सभी बच्चों के लिए एक सी नहीं होती है। जिसको जैसे भोजन एवं व्यक्ति के संतुलित है वो असंतुलित हो सकता है। अधिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जैसे ये नहीं है मेरे बच्चों कि हम जो है खूब घी खा लिए ढेर सारा और खूब ढेर सारा चीनी खा लिए, या खूब ढेर सारा रोटी खा लिए, थोड़ी सी इतनी चटनी। झूठ नहीं मेरे बच्चों, सबकी मात्रा जो है एक बैलेंस में होना चाहिए। सबकी मात्रा बैलेंस में होना चाहिए, जिसमें सभी चीजें हों। जैसे फल है, कम से कम 100 ग्राम फल आपको खाइए। हम जैसे लोगों को 200 ग्राम फल खाएं, बड़े लोग 200 ग्राम फल, इस तरीके से। तो फल में भी जो, अब देखिए, अब इसमें जो है सबका जो है इसको क्या, और मेरे बच्चों आपको मैं बता दूं, आपको मैं बताना चाहूंगा, खाने पीने से ही जिस तत्व की कमी हमारे शरीर में बेटा कमी होती है, उसी से संबंधित हमको रोग हो जाते हैं। जैसे विटामिन सी हम नहीं खा रहे हैं, हमारे मसूड़े खराब हो जाएंगे। स्कर्वी इसमें पाया जाता है, स्कर्वी रोग हो जाएंगे बच्चों। गाजर नहीं खाएंगे, पपीता नहीं खाएंगे, हमको सरदौंदी हो जाएगी। ये सब जो है हमको हर चीज की आवश्यकता होती है, हमको इसको खाना चाहिए बच्चों। तो बैलेंस डाइट आपके उम्र में बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। हम कुपोषण का शिकार नहीं होंगे, कुपोषित नहीं होंगे, हमें विभिन्न प्रकार के रोग नहीं घेरेंगे। हम पोषक तत्व से भरपूर हमको भोजन लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया, दूध क्या है? संपूर्ण आहार होता है। दूध, हमको दूध पीना चाहिए। इसीलिए आपको विद्यालय में दूध पिलाया जाता है, ताकि आपके शरीर में पोषक तत्व मौजूद रहें। जो संपूर्ण आहार होता है बच्चों, क्या होता है? संपूर्ण आहार होता है। दूध जो है संपूर्ण आहार होता है। हमारे जो खेत, देखो बच्चों, जैसे पोषक तत्व है, हम प्रोटीन है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? 4.1 कैलोरी होती है।
हम जब बोलते हैं कैलोरी खर्च होती है, हम परिश्रम काम करते हैं कैलोरी खर्च, कठिन काम करेंगे और ज्यादा कैलोरी खर्चा होगी। जैसे एक मजदूर है, मजदूर फावड़ा जो चलाता है उसको बहुत कैलोरी 3000 लगभग कैलोरी खत्म हो जाती है। हम सांस लेते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इसमें कैलोरी खत्म होती है बच्चों। लेकिन जो हम खा पी लेते हैं उसकी आपूर्ति उसी में हो जाती है। तो 1 ग्राम वसा अगर हम खाएंगे तो 4 कैलोरी मिलेगी और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट सब दिया गया है इसमें पूरा वसा। ये देखिए 9 कैलोरी वसा अगर 1 ग्राम खाएंगे पर इसमें कितना कैलोरी मिलेगा बच्चों? 9। कितना मिलेगा? 9 कैलोरी मिलेगी। देखिए जो कम श्रम करते हैं, जो हल्का श्रम करते हैं बैठ के कुर्सी पे, 2400 से 2600 कैलोरी की आवश्यकता उनको होती है और जो कठिन काम मजदूर कर रहा है उसको 3600 से 4000 कैलोरी खर्च होती है बच्चों। उसको और भोजन चाहिए, संतुलित आहार चाहिए, तभी तो पूर्ति होगी, नहीं कोई बीमारी कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। और देखिए देखो बच्चों, जो हमारी माताएं होती हैं, जो हमारी बहनें होती हैं हमारे घर में, मुझे याद है मेरी माँ, मेरी जो बहन है वो बेटा जब उसको जो है अगर संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो मेरे बच्चों एनीमिया रोग हो जाता है, अल्प रक्तता, खून की कमी हो जाती है, तो बहुत जानलेवा रोग हो जाता है बेटा बाद में, एनीमिया रोग। तो खून की कमी ना होने पाए बच्चों, इसके लिए हमको खूब सब्जियां, फल और बैलेंस डाइट, संतुलित आहार लेना चाहिए। और ऐसी दशा में जो है बहुत आवश्यक हो जाता है आयरन की गोली लेना चाहिए। पालक खूब यूज करना चाहिए, पालक में आयरन पाया जाता है, समझ रहे बेटा? अच्छा देखिए, ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी उसमें प्राप्त होती है? वेरी गुड, क्लैपिंग, बहुत अच्छे। अच्छा और बताइए, संपूर्ण आहार है सब, दूध है ना? दूध पियोगे? वेरी गुड, तुझे पांडे, आप दूध पियोगे? कैसे पिया जाता है बताओ? कैसे पिया जाता है? हाँ, अगर कटोरा में भर लो तो? अरे हम लोग से जाते थे कड़िया, हम छोटे से हाथों से निकाल करके, हाँ समझ रहे हो ना? छोटे छोटे हम लोग रहते थे तो खूब दूध खाते थे, पीते थे ना बेटा। हम लोग जो बचपना जो होता है थोड़ा सा वो होता है ना बेटा, क्लैपिंग इसके लिए। तो बेटा ये संपूर्ण आहार क्या है? दूध। दूध को संपूर्ण भोजन कहा जाता है ना। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक होता है मेरे बच्चों? प्रोटीन, कार्बोस, चिकनाई, संतुलित आहार। शाबाश, संतुलित आहार, बहुत बढ़िया। स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित आहार की जरूरत होती है। और संतुलित आहार में बच्चों क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, विटामिन, क्यों बेटा? हाँ, इसको संतुलित आहार कहा जाता है। अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? हाँ, 3600 से ऊपर चाहे ना, लगभग 3600। शाबाश शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। और 2300 कैलोरी, अच्छा ये हो गया। ऊर्जा की इकाई को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? ऊर्जा उष्मा की इकाई को क्या कहते हैं? वेरी गुड, आपको पूरा तैयार हो गया। हम संतुलित आहार के बारे में जान गए, बैलेंस डाइट। और तुम लोग ना इसको आपको बहुत जरूरत है, आप लोगों को संतुलित आहार की अति आवश्यक
है, नहीं तो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। इसमें सारे पोषक तत्व तो हैं संतुलित आहार में, है ना बेटा? यस सर। वेरी गुड। हम प्रतियोगिता करवाएंगे कल संतुलित आहार का, पोषक तत्व का प्रतियोगिता होगी, ठीक है? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट जो है रोग और उनसे बचाव पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? यस सर। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।